हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैटलॉग कार्ड का दूसरा पार्ट। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम सिंगल ऑथर एंट्री बना सकते हैं। जब भी आपको एक ऑथर दिया हुआ हो, ओनली सिंगल ऑथर दिया हुआ हो, तो हम कैसे कैटलॉग कार्ड बना सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कैटलॉग कार्ड का, जो सिंगल ऑथर से दिया हुआ है। इसमें आपको ये दे रखा है आपका टाइटल। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर की तरफ से मिली हुई है। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ये आपका टाइटल होता है, और टाइटल के बाद अगर सेकंड लाइन नीचे अगर कोई और टाइटल दिया हुआ है तो उसको हम सब टाइटल बोलते हैं। ये सेकंड लाइन में जो नीचे दे रखा है ये आपका सब टाइटल हो गया है। और फिर उसके नीचे ये वीजे फॉर लॉन्ग दे रखा है, ये आपका हो गया है ऑथर। गाइज यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑथर दे रखा है, और ये हम क्वेश्चन सिंगल ऑथर का ही कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देखोगे ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस, ये आपकी प्रेस हो गई है जहाँ पर ये बुक पब्लिश हुई है। उसके नीचे मिल्टन केनेस, ये आपका प्रेस हो गया, प्लेस हो गया है जहाँ पर भी इस बुक को छापा गया है। दिल्ली हो गया, आपका कोई कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, या इंडिया से बाहर, तो ये मिल्टन केनेस एक प्लेस का नाम है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे अदर इन्फॉर्मेशन में। गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ आपको कैटलॉग कार्ड में करना होगा। आप यहाँ देखोगे कॉल नंबर, सबसे पहले कॉल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि कॉल नंबर हमेशा हम पेंसिल से ही लिखते हैं। आप अगर मेरी इससे पहले वाली अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको जितने भी बेसिक नॉलेज कैटलॉग कार्ड की है वो मैंने सब आपको बता रखी है। तो आप कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉल नंबर दिया हुआ है, कॉल नंबर ये रहा। इसके बाद एक्सेस नंबर आपको दे दिया गया है। उसके बाद पेजेस कितने हैं उस बुक में। अच्छा, कभी भी आप देखोगे बुक को, जब आप बुक को ओपन करते हैं तो उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं, एक रोमन वाला होता है और एक मैथमेटिकल वाले होते हैं। रोमन वाले जब आप देखोगे कि जिसमें कंटेंट दिया हुआ होता है तो उस जगह आपको रोमन वाले नंबर मिलेंगे, और उसके बाद आपके मैथमेटिकल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा कि वो बुक कब पब्लिश हुई है, 1985 दे रखा है। फिर उसका साइज़ आ जाएगा कि वो बुक के क्या साइज़ है। कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी बुक बहुत छोटी होती हैं और बहुत सी बुकें बहुत बड़ी बड़ी बुकें होती हैं। तो इस बुक का जो साइज़ है वो 24 सेंटीमीटर है। और लास्ट में आपको जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो है ISBN नंबर। आपका जो ISBN नंबर है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड दिया हुआ है। इन सभी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है और इस क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको अपने कैटलॉग कार्ड में फिल करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड बनाते हुए आपको बहुत सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ही एग्जामिनर ध्यान देते हैं। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं मैन एंट्री आपको ऑथर से बनानी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑथर पर ही है, सिंगल ऑथर है, एक ही ऑथर दे रखा है, तो हमें उसी से अपनी एंट्री बनानी है। मैंने आपको बताया है कि जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका जो साइज़ होता है वो 12.5 और 7.5 होता है, 12.5 और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कैटलॉग कार्ड आपके सामने बना हुआ है। इस जगह आपको कॉल नंबर लिखना होता है, और ये हमेशा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, ये पेंसिल से ही आपको लिखना है। कॉल नंबर आपने कहाँ से लिया है,
ये यहाँ से, जब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कॉल नंबर, आपने यहाँ से उठाया है और यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है। कुछ नहीं किया अपने पास से, बस यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी कर देना है। ठीक है गाइज, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप स्टार्ट करते हैं ऑथर। आप क्वेश्चन में देखोगे, मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ दिखाऊंगा और कैसे हम कैटलॉग में हम एंट्री करनी है वो भी साथ साथ दिखाते रहूँगा। आपका यहाँ पर कॉल नंबर ऐड हो गया है उधर। अब हम आते हैं आपके ऑथर पे। ऑथर का जो नाम दे रखा है वो दे रखा है वी.जे. फॉरलॉन्ग। वी.जे. फॉरलॉन्ग, वी.जे. इसका फॉर नेम है और फॉरलॉन्ग इसका सर नेम है। जैसे किसी का भी नाम के पीछे सरनेम होता है, राकेश शर्मा, तो शर्मा उसका सरनेम हो गया, राकेश उसका फॉर नेम हो गया। इसी तरीके से फॉरलॉन्ग, वी.जे. फॉरलॉन्ग, फॉरलॉन्ग उसका सरनेम है। जब भी हम ऑथर से एंट्री बनाते हैं, मेन एंट्री बनाते हैं ऑथर की, तो हमें सबसे पहले उसका सरनेम लिखना होता है, बाद में उसका फॉर नेम। तो हमने सबसे पहले उसका फॉर नेम सरनेम लिखा जो उसका है फॉरलॉन्ग, और फिर हमने एक कोमा दिया। आप देख रहे हो ये कोमा, एक मिनट, फिर कोमा देके हमने, 1 सेकेंड, ये देखिए सबसे पहले हमने उसका नाम सरनेम लिखा फॉरलॉन्ग, फिर एक कोमा दिया और फिर लिख दिया हमने वी.जे. फॉरलॉन्ग कोमा फिर आपका वी.जे. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है गाइस? तो आपका ऑथर भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है। क्वेश्चन के बाद हमारा सबसे पहला आता है आपका टाइटल। ये आपका टाइटल होता है, उसके नीचे सब टाइटल होता है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? अपने टाइटल पे। टाइटल पे हमें क्या दे रखा है इन्होंने? द डेविएंट प्यूपिल। तो हमें सबसे पहले इसी को ही अपने कैटलॉग कार्ड में दिखाना है। अच्छा, मैंने आपको पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो बनाई है आपने देखी होगी, उसमें आपको बता रखा है ये फर्स्ट इंडेंशन होती है, सेकंड इंडेंशन होती है वाली लाइन। तो जो ऑथर का नाम लिखा है हमने वो फर्स्ट इंडेंशन से लिखना स्टार्ट किया है, आप देखोगे। ठीक है गाइस, लेकिन अब जब हम टाइटल लिखेंगे वो सेकंड इंडेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो सेकंड इंडेंशन से आपको स्टार्ट करना है उसका मेन टाइटल जो है। तो हमने सबसे पहले द डेविएंट प्यूपिल लिख दिया है। उसके बाद आपको सब टाइटल, यह आ गया आपका सब टाइटल सेकेंड नंबर पे। जो भी नीचे लिखा हुआ होता है इसके नीचे, फर्स्ट टाइटल के नीचे जो भी कुछ भी लिखा हुआ आपका सब टाइटल आ जाएगा। सब टाइटल को और सब टाइटल को जब आप लिखोगे उसके बीच में आपको कोलन देना होगा, कोलन। ठीक है गाइस, तो कोलन यहाँ पर देखोगे आप, ये टाइटल हो गया है। टाइटल के बाद आपका सब टाइटल और सब टाइटल के बीच में 2 कोलन, 1 1 2, इस तरीके के 2 कोलन आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये है इस टाइप से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आपका टाइटल हो गया है और फिर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वी.जे. वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपका सबसे पहले आपका टाइटल हो गया है द डेविएंट प्यूपिल। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 कोलन लगाया है, फिर उसके बाद आपने सब टाइटल लिख दिया है। सब टाइटल क्या था आपका? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपको देना है स्लैश। इतना बड़ा नहीं देना, छोटा सा देना। स्लैश देके आपको ऑथर का नाम वापस लिखना है। लेकिन अब जो लिखना है वो पहले सरनेम नहीं लिखना है, पहले फॉर नेम ही लिखना है, वी.जे. फॉरलॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपको एक साइन दिख रहा होगा, डॉट और अंडरस्कोर। डॉट लगाया, अंडरस्कोर दिया। आपको यही देना है, इस साइन को डॉट और अंडरस्कोर लगाकर आपने
उस जगह का नाम लिखा जहाँ पर आपकी बुक पब्लिश हुई है। कहाँ हुई थी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मिल्टन केनेस नाम दे रखा है, तो आपको वही नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद वापस आपको कोलन यूज़ करना है, और कोलन यूज़ करने के बाद आपको जो आपका प्रेस दे रखी है जहाँ पर वो पब्लिश की गई है, वो पब्लिकेशन का जो नाम है, उस पब्लिकेशन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्या नाम दिया हुआ था आपको? ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और ईयर 1985 ईयर आपको क्वेश्चन में दे रखा है गाइस। आप यहाँ देखोगे नीचे डेट ऑफ पब्लिकेशन 1985, ठीक है। तो आप 1985 को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक आपको डॉट ज़रूर लगानी है। आप क्वेश्चन इसमें भी देख रहे होंगे डॉट लगी हुई है, दिस वन, ये आपको लगानी है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे इसके सेकंड पार्ट पर। ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो गई हैं। आपने टाइटल भी आपने दे दिया है, सब टाइटल भी दे दिया है, ऑथर भी यूज़ कर लिया है। ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस जो आपकी पब्लिकेशन जहाँ पर हुआ है वो भी आपने दे दिया है, उसका जगह का नाम भी दे दिया है, आपने कॉल नंबर भी यूज़ कर लिया है। अब आता है आपका साइज़ भी आपने यूज़ कर साइज़ आपने यूज़ नहीं किया है, पब्लिकेशन आपने यूज़ कर लिया है। अब चलते हैं हम इसके साइज़ पर और इसका पेजेस पर। जब आप इसके पेजेस देखोगे तो आपको रोमन में और मैथमेटिकल तरीके से आपको पेज नंबर लिखा हुआ है, और नीचे आपको साइज़ 24 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। आप यहाँ पर पूरा का पूरा उतार देना है। पहले रोमन में लिखना है XX, कॉमा देना है 226। जो P बनाना है, जो पेज को डिनोट करता है, वो आपको छोटा वाला स्मॉल वाला P बनाना है। डॉट देनी है। डॉट के बाद आपको सेमीकोलन देना है, ये आपको सेमीकोलन देना है। उसके बाद आपको साइज़ लिख देना है 24 सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में डॉट लगा देनी है। इस तरीके से आपका पेज नंबर और साइज़ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बचा है ISBN नंबर। सब कुछ हो गया, एक ISBN नंबर और एक एक्सेसेशन नंबर, आपके दो चीज़ बची हैं। ISBN नंबर आप पेज नंबर के जस्ट नीचे सेम ऐसे ही दोगे। यहाँ पर आपको कोलन और यूज़ करना है। ISBN लिखना है, कोलन यूज़ करना है, और ISBN नंबर लिख देना है। फिर आता है आपका एक्सेसेशन नंबर। एक्सेसेशन नंबर जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 7862। मैंने अपनी बेसिक वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि अगर आप जो ये एक्सेसेशन नंबर लिखते हैं वो 5वीं लाइन में लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5। और अगर लाइन नहीं दे रखी है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों के इक्वल स्पेस लेके बीच में हम इसको एक्सेसेशन नंबर को लिख देंगे। अब बात करते हैं हम ट्रेसिंग सेक्शन की गाइज। ट्रेसिंग सेक्शन में आपको यह मेनली ये बताना होता है कि आप इसकी कितनी एडिड एंट्री और बनाओगे। एडिड एंट्री सेम मैन कार्ड की तरह ही होती है, और उसमें आप क्या दिखाना चाहोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने जो एक नंबर लिखा हुआ है ये दे रखा है इन्होंने सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हो गया है, तो आप एक सब्जेक्ट की एंट्री बनाओगे एडिड एंट्री, और फिर दूसरे नंबर पर टाइटल। दो चीज़, तो आप दो एडिड एंट्री बनेंगी इसकी, क्योंकि ऑथर सिंगल ही है। तो अगर दो ऑथर होते तो हम एक एडिड एंट्री और ऐड कर देते। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जब ये ट्रेसिंग सेक्शन आप करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट टाइटल लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो। ये सब्जेक्ट जब आप एडिड एंट्री बनाओगे वहाँ पर लिख देना।
अब टाइटल, सेकंड टाइटल। अब ध्यान देना है कि जब आप फर्स्ट लिखोगे, जब आप ये लिखोगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैथमेटिकल वाला नंबर डालना है, एक नंबर मैथमेटिकल वाला। उसके बाद आप जो भी लिखोगे तो वो रोमन वाले नंबर से चलेगा। जैसे एक नंबर आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर रोमन वाला चलेगा आपका नंबर 1, टाइटल हो गया है, और इसके बाद भी कुछ बनाना चाह रहे हो तो फिर ये रोमन वाला सेकंड नंबर डालोगे, फिर डॉट लगाओगे, और फिर ये आप जो भी लिखना है वो लिख दोगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एडिड एंट्री आप देख लीजिए। एडिड एंट्री होती कैसी है, सेम मैन एंट्री की तरह ही होती है। ये देखिए, क्योंकि हमने 2 एंट्री लिए हैं, एक सब्जेक्ट से लिए और एक टाइटल से लिए। सब्जेक्ट आपको पता है ना क्या है? सब्जेक्ट जो हम ये कैटलॉग कार्ड बनाया है ये किससे रिलेटेड है। मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की किसी रिवर्स, तो वो किसका पार्ट है? रिवर्स ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आप एज ए सब्जेक्ट उसको ज्योग्राफी भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप एडिड एंट्री। एडिड एंट्री में आपको ये मैं आपको पहले से पता है कि कॉल नंबर होता है, पेंसिल से लिखते हैं, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आप फॉर लॉन्ग विजे मैंने पहले ही बताया है, ये वाला अपने क्वेश्चन से लिया है मैन एंट्री से ही, कि फॉर लॉन्ग विजे सेम टू सेम यह उतारना है, आप उतारना है, और ये उतारना है, और ये 3 चीज़, कॉल नंबर, ऑथर का नाम और एक्सेसेशन नंबर सेम टू सेम हम एडिड एंट्री में उतार लेंगे। ठीक है, बस इसमें ऐड क्या करना है आपको, आप ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को ऑथर से ऊपर लिखना है आपको, ऑथर के ऊपर आपको सब्जेक्ट देना है, या आपने सब्जेक्ट। ध्यान रखना जो मेन चीज़ है, जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं हम। यहाँ आप सब देख होंगे कैप्स में लिखा हुआ है, सभी वर्ड कैप्स में है, तो आपने बस यह लिखा है। बाकी का जितना भी नीचे दिया हुआ है ये थोड़ा सा आपने पहले उससे लिया अपने मेन कार्ड से, द डेविएंट पीपल, और लास्ट में इसमें लिख दिया रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, यानी कि जैसा मैन एंट्री में काम किया है हमने वैसे ही इसमें रहेगा। आपका एक एडिड एंट्री बन गई है। आपको दोबारा मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना एडिड एंट्री में। एडिड एंट्री में सारा का सारा अपना मैन एंट्री वाली चीज़ें होंगी जो हमने यहाँ से ली हैं सब, बस उसमें हमें एक सब्जेक्ट ऐड कर देना है। ये सारा कुछ हमने सेम टू सेम हमने यहाँ उतारा, कॉल नंबर ले लिया है, और आपका ऑथर भी ले लिया, और यहाँ पर एक्सेसर नंबर भी लिख देना है आपको, ले लिया है। और ये भी हमने मैन एंट्री भी, ये टाइटल भी हमने वहाँ से लिया। बस सब्जेक्ट आपको लिखना है कैपिटल में। ठीक है, दूसरी एडिड एंट्री बनाते हैं हम टाइटल की। टाइटल की हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइटल द डेविएंट प्यूपिल, बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज़ हमें कैप्स में नहीं लिखनी है, यह हमें रनिंग में ही लिखनी है। बाकी का सारा कुछ आपका कॉल नंबर, ऑथर का नाम, और ये और आपका टाइटल वगैरह सब सेम रहेगा, और रेस्ट एज इन द मैन एंट्री भी आपकी वही रहेगी। यहाँ पर आपको वापस कॉल नंबर ऐड एक्सेसेशन नंबर ऐड कर देना है। समझ में आ गया गाइस? दोबारा देखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आपने इसकी मैन एंट्री बनाई, मैन एंट्री के बाद एक एडिड एंट्री बनाई सब्जेक्ट से, और एडिड एंट्री एक दूसरी एडिड एंट्री बनाई आपने टाइटल से। अब आता है हम इसके मार्क 21 पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना। मार्क 21 जो होता है, इसमें आपको कुछ टैग दिए गए होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये 5 चीज़ें होती हैं। एक आपका टैग हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया, इंडिकेटर्स, सबफील्ड और डिस्प्ले कांस्टेंट। कुछ नहीं, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस वहाँ आपको उतारना है। आपको बस ये मेन चीज़ जो है, इस चीज़ को आपको याद रखना है।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें आपको 020 जो दिया हुआ है वो ISBN को डिनोट करता है, ISBN को। 082 कॉल नंबर, 100 नंबर ऑथर को, 245 टाइटल, 260 पब्लिकेशन, 300 फिजिकल डायमेंशन, 650 एडिड एंट्री किस चीज़ की, सब्जेक्ट की, और 730 एडिड एंट्री, हमने 2 एडिड एंट्री बनाई है किस चीज़ की, टाइटल की, ठीक है। और 900 अपना एक्सेस नंबर को दिखाता है, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, इंडिकेटर्स इनके ये हैं दे रखे हैं, आप थोड़ा इस पर ध्यान दे देना। बस मैं आपको एक टाइटल वाला समझा देता हूँ, 4 वाला। जब भी आपको टाइटल में, यहाँ देखिए, जब भी आपके टाइटल में दा दे रखा हो, या ए दे रखा हो, एन दे रखा हो, या फिर आपको दा दे रखा हो, ध्यान रखना टाइटल किसी न किसी से स्टार्ट होता है। या तो ए से स्टार्ट होगा कि ए डेविएंट प्यूपिल, या लिखा होगा एन डेविएंट प्यूपिल, या लिखा होगा द डेविएंट प्यूपिल। तो जब भी आपको ए लिखा हुआ हो तो आपको 2 और ये यूज़ करना है। जब भी आपको एन दे रखा हो तो आपको 3 और ये यूज़ करना है। और जब भी आपको द दे रखा हो तो आपको 4 और ये दे रखा हो। अब आप बोलोगे मान लो इनमें से कुछ ही ना दे रखा हो, खाली दे रखा हो डेविएंट प्यूपल, ओनली डेविएंट प्यूपल दे रखा, ना ए दे रखा हो, ना द एन दे रखा हो, ना द दे रखा हो, तब आपको क्या करना है, जब इसमें से कुछ ना दे रखा हो तो आपको 00 यूज़ करना है। कहाँ करना है यूज़, ये सब फील्ड इंडिकेटर्स में आपको यूज़ करना है, टाइटल वाले सेक्शन में, ठीक है गाइस। तो आपको वापस दिखा देता हूँ मिटा कर। जीरो 20 आपका ISBN हो गया। ISBN नंबर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है ऑलरेडी, आपको वो उतार देना है। कॉल नंबर 082 पे कॉल नंबर होता है, इंडिकेटर्स आप देख लेना। ये कॉल नंबर वही है 371.93 FUR आपको जो यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। इसके बाद आपको ऑथर का नाम भी आपको दे रखा है, 0 और 1 यूज़ करना है, VJ और नीचे फॉर लॉन्ग। इसके बाद टाइटल की बात करते हैं हम। टाइटल मैंने अभी आपको बताया है कि जब द दे रखा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, 4। तो द, क्योंकि टाइटल में हमें द दे रखा था, द डेविएंट प्यूपल, यहाँ पर $A यूज़ करेंगे और $B देकर उसी लाइन में हम सब टाइटल लिख देंगे, सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। इसके बाद फिजिकल पब्लिकेशन आ जाएगा 260 में, जिसमें से सबसे पहले हम आपको जो सबसे पहले लिखना है वो प्लेस लिखना है, फिर प्रेस लिखनी है, फिर ईयर। इस चीज़ को हम आपको यहाँ लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, सबसे पहले मिल्टन केनीस जो उसकी प्लेस है, फिर वो प्रेस का नाम लिखना है, और फिर वो कब पब्लिश हुई 1985 वो लिख देना है। 300 में आपको फिजिकल डायमेंशन आ जाएगा। फिजिकल डायमेंशन में क्या आता है गाइस, आपका पेज नंबर आ जाएगा और आपका साइज आ जाएगा। फिर आपने एक एडिड एंट्री बनाई थी सब्जेक्ट से, उसको क्या नाम दिया था आपने, ये नाम दिया था, तो आप वो ऐड कर दोगे। फिर एक एडिड एंट्री टाइटल से बनाई थी, वो 730 में जाएगी गाइस, ध्यान रखना। तो आपने एडिड एंट्री लिख दी, और फिर लास्ट में 900 में जाएगा आपका एक्सेसर नंबर 7862। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सिंगल ऑथर एंट्री समझ में आई होगी। इसके अलावा आपका जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको वो जल्द से जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।